चलिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2 अंक के किसी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखा था। आज हम लोग 3 अंक के किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तरीके सेम ही है, तो आइए समझते हैं। जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ 114। अगर इसका स्क्वायर करना है कैसे करेंगे ना। तो हमने बताया था कि इसको मान लेना है क्या बी और इसको मान लेना है ए, है ना। तो ए प्लस बी का आंसर क्या होता है? ये होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि मैथ में जो भी लिखा जाता है दाएं साइड से लिखा जाता है, तो आपको बस ऐसे ही देख के लिख देना है। क्या करना है हमें? बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। बचा कितना? 1। अब करना है आपको क्या? 2ab मतलब 11 गुने 4 कितना हो गया? 44 और दूनी कितना हो जाएगा? 88 और 1 89 का 9। बचा कितना? 8। अब करना है आपको a का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 और 8 129। अब जैसे आपको करना होगा 615 का स्क्वायर, तो आप इसे कैसे करेंगे? ये मान लेंगे आप बी और ये आप मान लेंगे ए। और आपको पता है कि एक बार तो आपको बी का स्क्वायर और एक बार ए का स्क्वायर तो करना ही है। यहाँ तो आप कर लेंगे 5 का स्क्वायर, लेकिन जब करना पड़ेगा आपको ए का स्क्वायर मतलब 61 का स्क्वायर करना इतना आसान होगा नहीं। तो इसको कैसे करेंगे आते हैं थोड़ी देर में। पहले भी इस बात को समझते हैं। एक और कोई नंबर लेते हैं 152 का स्क्वायर। क्या करना है? इसको मान लेना है क्या बी और इसको मान लेना है ए। वैसे करना है बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब करना आपको 2ab 15 दूनी 30 और दूनी 60 का 0। बचा कितना? 6। अब करना है आपको 15 का स्क्वायर ना, ए का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 225 और 6 कितना हो जाएगा? 225 और 6 231। और एक और लेते हैं जैसे 302 का स्क्वायर। उसे करना है, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका ए। तो करना है क्या? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। फिर करना है 2ab तो 30 दूनी 60 दूनी 120 का 0। बचा कितना? 12। अब करना है आपको 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 और 12 ये हो जाएगा आपका 912। हाँ, ये लेते हैं 251 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्या बी और इसको मान लेते हैं ए। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। अब करना आपको 2ab तो 25 गुने 1 25 और दूनी 50 का 0। बचा कितना? 5। अब करना आपको क्या? ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 और 5 625 और 5 630। ठीक है। और एक लास्ट कौन सा ले लें? 403 कर लेते हैं। क्या करना है आपको? इसको मान लेना है बी और इसको मानना है ए। तो करना है आपको बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9। फिर क्या करना है? 2ab 40 गुने 3 120 और दूनी 240 का 0। बचा कितना? 24। अब करना है आपको 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 और 24 ये हो जाएगा आपका 1624। पूरा लिख देना है ना, अभी कुछ है नहीं। अब आते हैं इसमें ना किसको कैसे करना है। आपको पता है कि आप जो भी मानेंगे है ना, एक बार तो उसका स्क्वायर और एक बार उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और फिर करना पड़ेगा ए का स्क्वायर मतलब 61 का स्क्वायर करना पड़ेगा लास्ट में ना, जो करना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अब क्या करें? इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 15 को मान लेते हैं हम बी और इसको मान लेते हैं ए। कोई दिक्कत?
नहीं, तो करना है आपको b का स्क्वायर, मतलब क्या 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आप b को जितने भी अंक में मानेंगे आपको जो आंसर लिखना पड़ेगा उतने ही अंक में लिखना पड़ेगा। जैसे हम क्या कर रहे थे यहाँ पे एक एक अंक में लिख रहे थे, एक अंक में ना, यहाँ पे क्या कर रहे थे एक अंक में, एक एक अंक में जो बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो भी लिखेंगे उसको 2 अंक में लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे करेंगे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, तो 225 में से हमें 2 अंक उठा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब 25 लिखना पड़ेगा। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब करना आपको 2ab, तो 15 गुने 6 कितना हो जाएगा 90, और दूनी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और 2 जो बचा था 182 को लिखना है, कितना 2 अंक उठा के लिखना है, 82 उठा के लिखना है। कितना बचेगा यहाँ पे एक बच गया हासिल। अब करना है आपको a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 और 1 37, ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी तो और देखते हैं ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कर लेते हैं कितना कर ले 325 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या दिक्कत है, अगर यहाँ पे अगर इसको मानते अगर b जैसे पहले कर रहे थे और इसको a, तो क्या करना पड़ेगा आपको एक बार a का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 32 का स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे अगर कर ले, अगर ये कर ले, अगर इसको a मान ले, सॉरी इसको b मान ले 2 अंकों, इसको b a मान ले, तो क्या करना है आपको 25 का स्क्वायर, आपको पता है कितना होता है 625 ना, तो करना है आपको b का स्क्वायर, मतलब 625 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 को 2 अंक में लिखना है तो 25 लिख देना है, बच कितना आ जाएगा 6। अब करना है आपको 2ab, तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75 और दूनी 150, और जो 6 बचा था कितना हो जाएगा 156, 2 अंक में लिखना है, यहाँ पे 56 लिखेंगे, 1 बच जाएगा। और लास्ट में करना है आपको a का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 1 जो बचा था ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, एक दो और लेते हैं। जैसे 811 का स्क्वायर करना है, तो आप ऐसे करना चाहेंगे, अगर इसको अगर b मान ले और इसको a, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा 81 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे माने ताकि आपको स्क्वायर करना थोड़ा आसान हो जाए। यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसको b और इसको a, तो क्या करना है आपको एक बार 11 का एक बार 8 का स्क्वायर करना है, बहुत मुश्किल काम है नहीं। तो करना है आपको b का स्क्वायर, तो मतलब 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 को लिखना है 2 अंक में लिखना है, ध्यान रखना है 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में। और फिर करना है 2ab, मतलब 8 गुने 11 88 दूनी 176, और क्या बचा था 1 बचा था ना 176 और 1 170, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 2 अंक में, इसको कितना बच जाएगा 1। अब लास्ट में करना है a का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 1 65। ठीक है, और एक और लेते हैं 512 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग b, और इसको मान लेते हैं a। क्या करना है आपको b का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 को 2 अंक में लिखना है 44। ठीक है, बचा कितना 1। अब करना है आपको 2ab, तो 12 पंचे 60 दूनी 120, और जो 1 बचा था कितना हो जाएगा 121, 2 अंक में लिखना है 21 को लिखना है, यहाँ बचेगा कितना फिर 1। अब लास्ट में करना है आपको 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 1 26, पूरा लिख देना है लास्ट में। और एक लास्ट कर लेते हैं 920 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो अगर आप इसको अगर मानना चाहें अगर b और इसको a, तो आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन लास्ट में आपको ध्यान रखना है क्या करना पड़ेगा 92 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए क्या करें हम, इसको मान लेते हैं हम b और इसको मान लेते हैं a। अब करना है आपको b का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 2 अंक उठा के लिखना है 00, बच कितना हो जाएगा 4। अब करना है आपको 2ab, तो 9 गुने 20 कितना हो जाएगा 180, और दूनी 360, और जो 4 बचा था 364, तो यहाँ से हम 64 उठा के लिख देंगे, बचेगा कितना 3। और लास्ट में करना है आपको a का स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मेट याद रखना है। a का स्क्वायर मतलब 81 और 3 कितना हो जाएगा आपका 81 3 84, पूरा लिख देना है।
ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कब ए और कब बी, कितने अंक में मानना है बी को, कब एक अंक में मानना है और कब 2 अंक में मानना है। ठीक है।